राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपका खुद का यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट पर जड़ा अपना करावा स्कूल का सिलेबस और पूरा चल रहा है क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 7वां कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में आपने कर लिए थे ब्रेन तक, आपने कंप्लीट कर दिया है। ब्रेन को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ब्रेन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। आज हम करेंगे, टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब देखो, एनिमल्स में तो होता ही कोऑर्डिनेशन है, प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट्स में कैसा कोऑर्डिनेशन होता है, किस प्रकार से होता है। अब आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, जिस प्लांट का नाम है टच मी नॉट, या हिंदी में इसको कहते हैं छुई मुई। देखो, इतना प्यारा प्लांट है, इतना शर्मिला प्लांट है, अगर उसके आप हाथ लगा देते हैं तो उसी टाइम वो खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर ले है। हाथ लांदे उसके सारी जितनी भी पत्ती हैं वो सारी की सारी मुरझा जाए हैं। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसमें जो हार्मोन्स है, उसमें भी हार्मोन सीक्रेट हुए हैं। ठीक है, उसका मेन काम क्या है, जब उसके पत्ते का आप हाथ लावेंगे तो जितने भी उसमें पानी की बूंद है, वो सारी पानी की बूंद ने बाहर काट दे है और वो सूख जाए, मुरझा जाए। ठीक है, इसलिए उसको टच मी नोट कहा जाता है। उसने इसलिए कहा छुई मुई कि उसका हाथ लांदे वो मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा। ग्रोथ इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या हुआ है, मूवमेंट किस तरह हुआ है प्लांट में। ये प्लांट तो तुमने देखे होंगे, पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे कहते हैं लाइफ टाइम बढ़ते रहे हैं, कभी भी नहीं रुकते, और लाइफ टाइम अपनी ग्रो करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन उनमें मूवमेंट को नहीं होती, उनका हाथ पैर को नहीं होते चालन खेतर कि आगे चालन गया। ठीक है, या फिर अपनी जगह का हिलन खेतर, उनमें कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं होती। वह एक जगह पर क्यों है, स्टैटिक हुए हैं। तो उनमें मूवमेंट कैसी, ग्रोथ कैसी होती है और मूवमेंट कैसी होती है। अब ग्रोथ, वो लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं, पुराने पत्ते जड़ जाएंगे, नए पत्ते आ जाएंगे, नई टहनी आ जाएंगी, जितना मर्जी काट लियो नई टहनी उड़े उठ कर जाएगी। ओके, और मूवमेंट, मूवमेंट उसकी फोटोट्रोपिक और जियोट्रोपिक, तीसरी कैनोट्रोपिक और चौथी हाइड्रोट्रोपिक। 4 प्रकार की मूवमेंट शो करता है। फोटोट्रोपिक मतलब, फोटो का मतलब लाइट, लाइट का इशारा था उसमें मूवमेंट होना। लाइट का इशारा मूव करेगा, लाइट का इशारा है अपना चेंज कर लेगा। देख लियो, इसका एक तरीका है, सूरजमुखी का पेड़ा आपने देखा ही होगा, या सूरजमुखी का फूल देखा होगा। जिस साइड सूरज जाएगा उस साइड उसका मुंह जानता जाएगा, अपना मुंह ने टर्न करता रहे। किसका इशारा है, सूरज का इशारा है। बेस्ट एग्जाम्पल है फोटोट्रॉपी का सूरजमुखी, सनफ्लावर, इसलिए उसका नाम भी सनफ्लावर रखा गया है। ठीक है, सवेरे उसका मुंह किस साइड होगा, पूर्व की साइड होगा, शाम में जब सूरज छुपाएगा तो पश्चिम की साइड होगा। ये हो गया फोटोट्रोपिक, मतलब मूवमेंट ऑफ प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइट। लाइट के हिसाब से जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं फोटोट्रोपिक। अब जियोट्रोपिक, जियोट्रोपिक कैसी होती है, जो जियोट्रोपिक का मतलब जियो, जहां की धरती, ज्योग्राफी, उसमें भूगोल पढ़ते हैं, धरती के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जियोट्रोपिक मतलब विद ग्रेविटी, ग्रेविटी के हिसाब से, गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से। अब पेड़ा है, पेड़े का जो तना है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, लेकिन जो उसकी जड़ें हैं वो मिट्टी में जाएंगी, नीचे की तरफ। ठीक है, तना ऊपर की तरफ और रूट्स नीचे की तरफ, योगी स्टेम ऊपर की तरफ। तो जो जियोट्रोपी मतलब विद इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जो भी उसमें मूवमेंट होगी उसको हम जियोट्रोपी कहते हैं। जो अब जड़ों की तरफ होगी, मतलब ग्रेविटी की तरफ होगी जड़, तो होगी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और जो ऊपर तना, तना को ऊपर बदलना अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो यह होगी नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, यह कुछ प्रकार की मूवमेंट है जो अपना पेड़ा शो कर रहा है। एक आ गई कैमोट्रोपिक, कैमो मतलब विद केमिकल,
कई बार आप बीज जहाँ देखो पिपल का पेड़ा हुआ है, पिपल का पेड़ा ने आप के कहा शुभ मानना है हिंदू धर्म में, उसकी पूजा करा हाँ, तो उसने आप काट दे नहीं, तो काटना है, काटना धर्म के खिलाफ है, पिपल का पेड़ा नहीं काटना चाहिए। तो उसमें पंडित दो जाएंगे, पंडित के कहेगा नौकरी हो भाई रोज सवेरे शाम उसमें दही गिर दे रही हो, दही में क्यों है केमिकल हुआ है, एसिड हुआ है। जब दही हर रोज उसका ऊपर जाती रहेगी तो उसमें एक केमिकल चला गया, केमिकल का कारण जो भी पिपल का पेड़ा नया पैदा होया वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो भी केमोट्रोपिक। उसके बाद हाइड्रोट्रोपिक, हाइड्रो का मतलब पानी। अब पानी कैसे आता है, क्या है स्पेदा की एक जड़ जो मेन मूल हुआ है उनका चौवा तक जावा है नीचे गहराई तक, इतनी गहराई तक जाएंगे, उसके जो ताके से जड़ तक उसमें पानी मिलना शुरू हो जाएगा और जाके रुक जाएंगे। या फिर आपने बात करा कैक्टस की, कैक्टस देखो रेगिस्तान में हुआ है, रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी हुआ है, तो उस कम पानी मिला उड़े, कम पानी कैसे आता है, जितने भी उसके पत्ते हैं पत्ते कांडे रूप में चेंज हो जाएंगे, और जितना भी वो पानी स्टोर रखा गया उसमें रखा गया तना में रखा था, पत्ते के बढ़ जाए कांटे तो उसमें पानी ज्यादा नीचेगा, ट्रांसपीरेशन है रोकने के लिए। ठीक है, तो यह होगी हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। ओके, जहां बारिश ज्यादा हो जाए तो नए पत्ते आ जाए, नई फूट कर जाए, हरियाली ज्यादा हो जाए। अगर बारिश कम हो जाए, पानी की कमी हो जाए तो पत्ते पीले हो गए, जड़न लग जाए, सूखा हो जाए, सारे पत्ते सूख हो जाएंगे। यह होगी मूवमेंट विद हाइड्रोट्रोपिक, मतलब मूवमेंट ऑफ प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रो वाटर इज नोन एज हाइड्रोट्रोपिक। अब इसमें कुछ हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स अपन करते हैं। देखो फोटोट्रोपिक और जियोट्रोपिक है, हमारे पास एग्जांपल भी हैं, बुक के अंदर एक्टिविटीज भी दे रखी हैं। एक पेड़ा लो, ठीक है, ये हमने पेड़ा ले लिया गमले के अंदर, इसमें पत्ते हैं, तो हमने भी ले लिया। भाई ड्राइंग पर आ जाइयो, ड्राइंग में ऐसी है, यू गमला उठा के अंदर ले जाओ कमरा के अंदर, और उसने खिड़की के पास खड़ा रख दियो, तो देखियो धीरे धीरे इसकी जो स्टेम है ना, स्टेम किसकी तरफ मुड़ जाएगी, जो ऊपर का तना है जिस साइड तक सूरज की रोशनी आती होगी, ठीक है, उसे साइड यह बेंड करनी शुरू कर देगी। और यह किस हार्मोन का कारण करेगी, यह करेगी ऑक्सिन हार्मोन का कारण। इतनी डिटेल में पढ़ांगे। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लें इसमें, इस गमला ने मुंदा गेट दियो, ठीक है, ये गमला अपने मुंदा गेट दिया, इसमें पेड़ा लग गया, पेड़ा तो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी मुड़ेगी कौन, स्टेम, और जड़ नीचे की तरफ आ जाएगी, जड़ अपना नीचे की तरफ ग्रोथ शुरू कर देंगी। या नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होगी या पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होगी। ठीक है, ये दो एग्जांपल हैं जिसमें आप फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म शो कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल मैंने पिपल वाला ले रखा है केमोट्रोपिज्म का, और चौथा एग्जांपल मैंने ले रखा है कैक्टस वाला, ठीक है, और पत्ते जड़ना का और पत्ते नए आण का, वो हो गया हाइड्रोट्रोपिज्म का। अब इसमें हार्मोन्स हैं, पहला हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन कहा जाता है टिप ऑफ सूट, ठीक है, ये जो हार्मोन रिलीज होता है ये कहां होता है, टिप पे होता है, ठीक है, टिप है या सूट की टिप पे होता है, ठीक है, जहां बिल्कुल ऊपर किनारों पे या फिर तने के अंदर भी होगा। ये ज्यादा ग्रोथ कहाँ करेगा, जिस साइड डार्क हो गया, अंधेरे वाली साइड ही ज्यादा बढ़ेगा। और वहीं पर से देखो अब ये पेड़ा है, सूरज की रोशनी इस साइड से आ रही है, यहाँ पे सूरज है, तो ये डार्क वाली साइड में ऑक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा तो इसकी मतलब ऑक्सिन हार्मोन सिक्रेट हुआ,
जब ऑक्सीजन यहाँ सीक्रेट होगा, यहाँ ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, सेल डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा होगी तो ये धीरे 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 ये बैंड करना शुरू कर देगा। ओके, क्योंकि डार्क साइड में ऑक्सीजन हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है, तो इसलिए वो किसकी तरफ बैंड कर जाएगा, सूरज की तरफ बैंड कर जाएगा। दूसरा आ गया गिबरलिन। गिबरलिन हार्मोन भी सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल डिवीजन में या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ में मदद करता है। तीसरा आ गया साइटोकिनिन। साइटोकिनिन हार्मोन होता कहाँ है, ये हार्मोन होता है, देखो ये तना हो गया, ये इसकी स्टेम होगी, ये स्टेम के जो किनारे हैं ये वाले, यहाँ किनारों पे जो हार्मोन होता है साइटोकिनिन, यहाँ हरे हरे रंग की बर्ड सा दिखाई देगा, उसके अंदर जो हार्मोन होता है वो साइटोकिनिन हार्मोन होता है। ये भी ग्रोथ में मदद करता है या सेल डिवीजन में मदद करता है, लेकिन कहाँ पे, टिप ऑफ द प्लांट्स या टिप एजिस ऑफ द स्टेम। ओके, वहां पर बिल्कुल किनारों पे होगा ये, और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करेगा, नई तने आने में या नई पत्ते आने में मदद करता है। कौन सा, साइटोकिनिन। ये थे हमारे प्लांट्स के हार्मोन्स। एक हार्मोन है, ये तो सब ग्रोथ में मदद करते हैं, एक हार्मोन है, हार्मोन भी कह लो उसको, या फिर एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। अब जब पानी की कमी हो जाती है या सर्दी शुरू हो जाती है, सर्दी शुरू होने के टाइम कौन सा मौसम होता है, पतझड़ का, पतझड़ का मौसम होता है। मतलब इसमें क्या करेंगे, जितने भी प्लांट्स अपने पत्ते गिरा देंगे। ये किसके कारण गिराए जाते हैं, ये एब्सिसिक हार्मोन्स के कारण गिराए जाते हैं। ठीक है, जो पुराने पत्ते गिर जाएंगे उनकी जगह क्या आ जाएंगे, नए पत्ते आ जाएंगे, ध्यान रखना, एब्सिसिक एसिड। ओके, ये भी प्लांट्स के द्वारा सीक्रेट की जाती है। उसके बाद हार्मोन्स इन एनिमल्स, हार्मोन्स इन एनिमल्स। अब हम बात करते हैं एनिमल्स में हार्मोन कौन कौन से होते हैं। पहले तो हम यहाँ पे ग्लैंड की बात करेंगे। हमारे पास दो प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं। एक होगी एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होगी एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो अपना हार्मोन सीधा सीक्रेट करेगी ब्लड में, उसकी डक्ट नहीं होती। और एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिसकी डक्ट होगी और वो अपना हार्मोन सीक्रेट करेगी डक्ट के अंदर, मतलब उसके पास एक स्टोर हाउस होगा, वो पहले रिलीज कर देगी, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको वो यूज कर लेगी। ठीक है, ये होगा एक्सोक्राइन। अब एंडोक्राइन में कौन कौन सी होगी, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये ग्लैंड्स होगी, पीनियल ग्लैंड। और एक्सोक्राइन में सलाइवरी ग्लैंड, हमारी पैंक्रियाज, इंटेस्टाइनल, और जो हमारी पेट की लाइनिंग के अंदर ग्लैंड होती है, म्यूकस जिसको कहते हैं, वो वाली। ये सिर्फ क्या छोड़ती है, हार्मोन छोड़ती है, और ये एंजाइम्स। ठीक है, ये चीजें भी ध्यान में रखना, ये इसके डिफरेंस है। अब कुछ ग्लैंड्स हैं जो हम करेंगे यहाँ पे एनिमल्स के अंदर। सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे कौन कौन से हार्मोन छोड़ती है, ACTH। इस हार्मोन का नाम है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन का क्या, देखो इस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स है। ये जितनी भी हमारे शरीर की ग्रंथि हैं सबको कंट्रोल करती है। देखो हमने जब ब्रेन के बारे में किया था तो मिड ब्रेन के अंदर थी ग्लैंड कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वहां पर हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो
पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ ग्लैंड्स कहा जाता है, ब्रेन का हिस्सा है। एक ये हार्मोन छोड़ेगी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसका काम है ये हमारी एड्रेनल ग्लैंड को हुक्म देगा अब तू एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट कर दे। ठीक है, दूसरा हार्मोन छोड़ेगी ये जिसका नाम है फोलाइसल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। इस हार्मोन का काम है हमारे बाकी ग्लैंड्स को मेंटेन करना। देखो एड्रेनल को सिर्फ ACTH हार्मोन मेंटेन करेगा, बाकियों को ये करेगा। ओके, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन छोड़ती है। ये हमारी ग्रोथ में भी मदद करती है, ये वाली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करती है, और ये सिर्फ हमारी मूवमेंट में मदद करती है। ये चीजें ध्यान में रखना। ओके, ये थे हमारे हार्मोन्स जो सीक्रेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो छोड़ती है हार्मोन, पीनियल ग्लैंड ये छोड़ती है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड का मुख्यतः काम क्या है? पीनियल ग्लैंड हमारी जैविक घड़ी भी है, ऑर्गेनिक वॉच भी है, जो हमें टाइम सर हमारे टाइम टेबल को मैनेज करती है। हमारे शरीर के अंदर बाकी ग्लैंड्स को भी ये टाइम बताती है कब उन्हें कौन सा हार्मोन सीक्रेट करना है, किस टाइम करना है। ये काम किसका है? पीनियल ग्लैंड का। अब मेलाटोनिन हार्मोन ऑफ डार्कनेस इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम अंधेरे में जाते हैं एकदम, तो हमारे बिल्कुल सामने डार्कनेस हो जाती है। तो धीरे धीरे जब हम जैसे उसमें चले गए सिनेमा हॉल में बाहर से गए, अंधेरा होता है बिल्कुल डार्क, वहां पर ये हार्मोन रिलीज होगा मेलाटोनिन। धीरे धीरे हमें वहां दिखना शुरू हो जाएगा साफ साफ। ओके, मेलाटोनिन हार्मोन के कारण। उसके बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड छोड़ती है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स। मतलब हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन छोड़ती है, और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। ठीक है, इसका मुख्यतः काम है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को भी मैनिपुलेट करना कि कब हमें, देखो जब बचपन में बात करें, छोटा जब बच्चा होता है तो उसमें ये हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है ताकि वो जल्दी जल्दी ग्रोथ कर जाए। जैसे हम टीनेज क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद हमारी ग्रोथ बिल्कुल फुल स्टॉप लग जाती है, तो ये हार्मोन रिलीज होना बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यहां होती है हमारे गले के अंदर। ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये T3 और T4 नाम की हार्मोन रिलीज करती है। T3 है ट्रायोडोथायरोनाइन हार्मोन। ठीक है, और ये जो T4 है थायरोक्सिन हार्मोन, ट्रायोडोथायरोनाइन। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? हमारे शरीर में आयोडीन को मेंटेन करना। जो हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा है उसको मेंटेन कौन सी ग्लैंड करती है? थायराइड ग्लैंड करती है। ओके, किसकी मदद से? थायरोक्सिन हार्मोन की मदद से। ओके, ये हार्मोन रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन छोड़ती है एड्रेनलिन। ये बहुत इंटरेस्टिंग हार्मोन है।
इतना इंटरेस्टिंग हार्मोन है। अगर मैं बताऊं, अगर तुम्हारे पीछे बाई चांस कुत्ता पड़ जाए, कुत्ता को उठ रही है अड़किया है कुत्ता, जो लाड़ गेड़ा है, रेबिस के उसका कीटाणु है बड़े बड़े, तो फिर उस टाइम अपनी स्पीड देखियो तुम। एक तो वो स्पीड देखियो, और एक वो कुत्ता पीछे पड़ रहा हो फिर स्पीड देखियो। तो इतनी तेज बच जाए, गोली की स्पीड तक बच जाए, 10 फुट की कहां तो बड़क देसी कूद जाएंगे। वह किसका कारण कूदेंगे? एक तो अपना शरीर के अंदर डर होगा, डर इतना होगा कि जो अपनी एड्रेनल ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। और वह अपनी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जितनी भी अपनी मूवमेंट है उनकी रफ्तार डबल कर देगी, पड़क 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 बजे जाएंगे स्पीड तय। ठीक है, और इस हार्मोन का मेन काम क्या है? अपनी जो स्पीड में बताना। ओके, एड्रेनलिन हार्मोन। इसके बाद एक और हार्मोन है जो है पैंक्रियाज, एक ग्लैंड है पैंक्रियाज। ठीक है, यह कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? यह हार्मोन रिलीज करती है इंसुलिन और एक ग्लूकोजोन। ये दो हार्मोन रिलीज करती है। अब इंसुलिन भी भाई वेरी इंटरेस्टिंग हार्मोन है। डायबिटीज का पेशेंट का बारे में सुने होगा आपने, शुगर का मरीज। एक जो शुगर का मरीज हो है उसका खून में किसकी मात्रा इंक्रीज हो जाएगी? शुगर की या डायबिटीज की। ठीक है, उसने मेंटेन कौन करा है? शुगर ने मेंटेन करागा कौन? अपना खून का अंदर इंसुलिन। अगर अपना ब्लड में इंसुलिन हार्मोन टाइम से टाइम रिलीज होता रहेगा तो क्या होगा? शुगर ने खत्म करेगा। अगर शुगर की ग्रोथ ज्यादा होगी तो इंसुलिन रिलीज होगा, और ग्लूकोज की ग्रोथ ज्यादा होगी तो ग्लूकोजोन रिलीज होगा। ध्यान में रखियो, दोनों का काम यह है कि शुगर और ग्लूकोज की ग्रोथ में रोकना, नहीं होने देता ये ज्यादा। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन अपना शुगर की ग्रोथ ना रोके है। तो आपने सुना होगा डायबिटीज वाला मरीज का कौन सा इंजेक्शन लगेगा है? इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा है। जब उसका कि शुगर की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर बड़क देशी मारेगा अपना समय इंसुलिन का टिक्का लाया भाई चक, और शुगर गले मेंटेन हो जाएगी। इसका एक और कारण है शुगर का बढ़ना, है तो जेनेटिक, कुछ किस्सा में किया गया है जेनेटिक है, लेकिन कुछ अपनी कमियां भी है। ये पापा क्या कर रहे हैं? ये इंसुलिन जो पैंक्रियाज है ना, पैंक्रियाज इतनी संवेदनशील ग्लैंड है, जब अपन अपनी डाइट पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं रखा, मिर्चियाँ खाए गए और ओबिसिटी बदल ही मोटे हो गए, तो उस हिसाब है तो पैंक्रियाज इतना दुखी हो जाएगा कि वो सुसाइड कर लेगा। साला सुसाइड कर दे, जब इसने कर लिया सुसाइड तो अपना शरीर में इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाएगी? है को नहीं, रिलीज तो इसने करनी थी। जब अपना शरीर में इंसुलिन है को नहीं तो अपन सीधे डायबिटीज के पेशेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इंसुलिन पैंक्रियाज सबसे संवेदनशील ग्लैंड है, बहुत जल्दी सुसाइड करा है। और एक बार सुसाइड कर लिया फिर चाहे शिव जी ना बनाओ, चाहे भोला ना बनाओ, चाहे हनुमान ना बनाओ, यूं नहीं दोबारा होगा। फिर तो एक को इलाज है, घे इंसुलिन के टिक्के लगवाए जाओ 15वां दिन, या फिर गोली खाई जाओ। ठीक है, ताकि अपना शुगर मेंटेन रह जाए। उसके बाद ये तो हार्मोन जितने भी तक करे हैं मेल और फीमेल में कॉमन है। एक दो हार्मोन ऐसे हैं, एक मेल में होता है एक फीमेल में होता है। इसमें ओवरी रिलीज करेगी और इसमें टेस्टिस रिलीज करेंगी। टेस्टिस रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, और ये रिलीज करती है एस्ट्रोजन हार्मोन को। और एक और हार्मोन है यहां लैक्टोजन। ठीक है, दोनों बताऊंगा। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण देखा होगा, जब आप 12-13 साल की एज ऑफ प्यूबर्टी में पहुंच जहां, मतलब जवान हो जहां, जवानी में पहला पैर धरा, ठीक है, अपने सेक्सुअल ऑर्गन की ग्रोथ बढ़ जाए, अपनी आदमी की छाती चौड़ी होने लग जाए, ठीक है, आवाज मोटी होने लग जाए, या किसका कारण हुआ है? या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कारण हुआ है। अपना दाढ़ी मुछाने लग जाए, सारा शरीर में धीरे धीरे बाढ़ आने लग जाए। ठीक है, यह हार्मोन रिलीज करता है हमारी ग्रोथ को। उसके बाद आप बात करा ओवरी छोड़े एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, यह स्पर्म की ग्रोथ में भी मेंटेन करे, सीधी सी बात है।
ये ओवरी की बात है, ओवरी एस्ट्रोजन छोड़ देगी, एस्ट्रोजन एग में रिलीज करने में मदद करे, एग की डेवलपमेंट में मदद करे है। दूसरा आपने देखा होगा लड़कियों की आवाज़ जिस तरह आप प्यूबर्टी की एज में पहुंचे हैं तो आवाज़ और भी मिठी होती जाए, सुरीली होती जाए, उनके जितने भी एक्स्ट्रा बाल हैं ना धीरे धीरे रिमूव होती जाएंगी। अच्छा, ब्रेस्ट की ग्रोथ बड़ी हो जाएगी, उन्हें ग्रोथ डेवलप होने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो ये हार्मोन है लैक्टोजन, ये कब रिलीज होगा? जब लेडीज प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि लैक्टोजन हार्मोन का काम क्या है? मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करना और दूध पैदा करना, ठीक है। ये उस टाइम रिलीज होगा। ये वो हार्मोन्स हैं जो अपना ग्रोथ और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं ह्यूमन बींग्स में। अपने ज़्यादातर हर एक हार्मोन कर लिया जो 10th क्लास का हिसाब था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से सीक्रेट करे हैं मैं भी अपना बता दिए। तो भाइयों, ये जो भी मैंने ये चैप्टर कराया है, इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता जो भी मैंने इंक्लूड कर ली सारी चीज। ब्रेन हो गया, हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स इन प्लांट्स हो गए, अच्छा अपन टिश्यू ने कुकर प्रोटेक्ट करा है ब्रेन के, ये सारे टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए। अगर आपने समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवर चैनल एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू, बाय बाय।